विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जाबांज और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। सावरकर एक लेखक, विचारक, कवि, महान चिंतक, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। इन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। इन्हें हिंदुत्व विचारधारा को विकसित करने का श्रेय जाता है। वे एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया है। उन्होंने 1947 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने किसी कारण से परिवर्तित हुए हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु लगातार प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी व्यक्ति के विचार आज हर व्यक्ति को जानने चाहिए। इनके ओजस्वी एवं प्रेरित विचार, अनमोल विचार और कोट्स आपको अवश्य प्रेरित करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों तक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से जरूर शेयर करें। हमारे देश और समाज के माथे पर एक कलंक है, अस्पृश्यता। हिंदू समाज के, धर्म के, राष्ट्र के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त हैं। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वाकर, विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को हमें त्यागना ही होगा। वर्तमान परिस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य की चिंता किए बिना ही इतिहास लेखक को इतिहास लिखना चाहिए और समय की जानकारी को विशुद्ध और सत्य रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। देशभक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप उसकी हुडियां भुनाते रहें। यदि क्रांतिकारियों को देशभक्ति की हुडियां भुनानी होती तो वीर हुतात्मा धिंगरा, कन्हैया कान्हेरे और भगत सिंह जैसे देशभक्त फांसी पर लटककर स्वर्ग की पुण्य भूमि में प्रवेश करने का साहस न करते। वे क्लास की जेल में मक्खन, डबल रोटी और मौसम्बियों का सेवन कर 2-2 माह की जेल यात्रा से लौटकर अपनी हुडियां भुनाते दिखाई देते। मन सृष्टि के विधाता द्वारा मानव जाति को प्रदान किया गया एक ऐसा उपहार है जो मनुष्य के परिवर्तनशील जीवन की स्थितियों के अनुसार स्वयं अपना रूप और आकार भी बदल लेता है। समय से पूर्व कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता और जब समय आ जाता है तो कोई अर्थात कोई भी इससे बच नहीं सकता। हजारों लाखों बीमारी से ही मर जाते हैं, पर जो धर्म युद्ध में मृत्यु प्राप्त करते हैं उनके लिए तो अनुपम सौभाग्य की बात है। ऐसे लोग तो पुण्यात्मा ही होते हैं। हिंदू जाति की गृहस्थली है भारत, जिसकी गोद में महापुरुष, अवतार, देवी देवता और देवजन खेले हैं। यही हमारी पितृभूमि और पुण्यभूमि है। यही हमारी कर्मभूमि है और इससे हमारी वंशगत और सांस्कृतिक आत्मीयता के संबंध जुड़े हैं। हिंदू धर्म कोई ताड़पत्र पर लिखित पोथी नहीं जो ताड़पत्र के चटकते ही चूर चूर हो जाएगा, आज उत्पन्न होकर कल नष्ट हो जाएगा। यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव भी नहीं। यह तो एक महान जाति का जीवन है। यह एक शब्द भर नहीं अपितु संपूर्ण इतिहास है। अधिक नहीं तो 40 सहस्त्राब्दियों का इतिहास इसमें भरा हुआ है। जिस राष्ट्र में शक्ति की पूजा नहीं, शक्ति का महत्व नहीं, उस राष्ट्र की प्रतिष्ठा कौड़ी की कीमत की है। प्रतिष्ठा के न होने का प्रमाण है पड़ोसी देश लंका, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार, जिसके लिए भारत सरकार मात्र विरोध पत्र ही भेज सकती है, कर कुछ नहीं सकती। अगर संसार को हिंदू जाति का आदेश सुनना पड़े, ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर उनका वह आदेश गीता और गौतम बुद्ध के आदेशों से भिन्न नहीं होगा। देश हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जनप्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है, क्योंकि वर जनहित ध्येय केवल न जनस्तुति शास्त्रों में उपयुक्त ही कहा गया है। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने का अधिकार है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि फ्यू क्वोट्स के दर्शकों को सबसे अच्छा कंटेंट प्रदान किया जाए। वीर सावरकर क्वोट्स के जैसे ही यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही आपको उस विषय पर वीडियो दिखाए। धन्यवाद।